जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस वक़्त और वो ये है कि सवाल इंडिया में आने शुरू हुए कि जो इंडिया है उसको अपनी फ़ौज को या ट्रूप्स को जो है वो श्रीलंका भेजना चाहिए ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी के लिए काम कर सकें, स्टेबिलिटी के लिए काम कर सकें और डेमोक्रेसी को हेल्प कर सकें। अ, और सुनने में ये आ रहा है कि अ, ये जो क्वेश्चन है जब ये रेज़ किया गया है तो जो इंडियन हाई कमीशन है श्रीलंका में उसने ये प्रॉपर्ली रिजेक्ट किया है, रिफ्यूट किया है कि हम ऐसी किसी किस्म की चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। वो कहते कि इंडिया जो है वो अपने ट्रूप्स भेजेगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों इमर्ज हुआ है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पे बात करूँगा और साथ में इंडिया-पाकिस्तान ट्रेड के हवाले से बात करूँगा। क्या कोई ऐसी चीज़ आ रही है ऐसी कोई चीज़ ऑन कार्ड्स है या कि ये स्पेकुलेशन की जा रही है। इमरान खान साहब इसके खिलाफ थे, नई हुकूमत जो है वो बिल्कुल इकोनॉमिकली जिसे कहते हैं ना क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, हम वी आर ऑन अ पाथ टू श्रीलंका हैं। तो हमें इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, होगी क्या होगी, किस तरह की चीज़ें मतलब इस पे भी बात करता हूँ। लेकिन पहले अगर आप देखें तो जो सुब्रमण्यन स्वामी साहब हैं उन्होंने उनका मैं देख रहा था एक ट्वीट उन्होंने कहा जी कि इंडिया मस्ट सेंड आर्मी टू रिस्टोर कॉन्स्टिट्यूशनल सैनिटी और उन्होंने कहा जी कि जो इंडियन फॉरेन फोर्सेस हैं वो टेकिंग एंटी इंडियन फॉरेन फोर्सेस टेकिंग एडवांटेज ऑफ पीपल्स एंगर दिस अफेक्ट इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी सो वो कह रहे हैं बेसिकली उनके कहने का मकसद ये है कि जो एंटी इंडियन फोर्स फॉरेन फोर्सेस हैं जिसमें जारी बात है पर्टिकुलरली चाइना की बात है पाकिस्तान तो उस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वहां पे जो है वो कोई मदद किसी किस्म की कर सके या कुछ कर सके तो वो चाइना की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो उस गुस्से का फ़ायदा उठा के तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और ये जो चीज़ है ये जैसे आप कह लें कि एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन हाई कमीशन श्रीलंका में वो कह रहा है कि जिसे आप कह लें कि ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके ऊपर स्पेकुलेशन जो है वो नहीं हो सकती क्योंकि इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो क्लियर कट उन्होंने स्टेटमेंट दी है उन्होंने यही कहा है कि अगर यह हमने अगर फ़ौज भेजी तो बाद में फिर पैसे भेजने पड़ेंगे। अगर हमने फ़ौज भेजी तो उससे फिर ये तासुर आएगा कि जी इंडिया जो है वो एक एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन रखता है। और अगर आपको याद हो दोस्तों कि जब अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हुए, तो उस वक़्त भी ये बात चली थी कि भाई क्या इंडिया सेंड इट्स बूट्स ऑन द ग्राउंड इन अफ़गानिस्तान? तो इंडिया जो है वो बड़ा स्मार्टली इस तरह की चीज़ों में इंडिया नहीं आता क्योंकि इंडिया को पता है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंडिया हिस्टोरिकली ऐसा नहीं करता रहा। और जहाँ पे वो करता रहा है वो सिर्फ़ कश्मीर की एक टेरिटरी है जहाँ पे उन्होंने फ़ौजें भेजी और वो उसको दे आर होल्डिंग इट विद द फोर्स और अब वो जो है वो कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने भी इसको यही कह रहा है, इंडियन हुकूमत भी यही कह रही है और ये जो चीज़ थी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सैनिटी है, ये एक ट्वीट ने मेरा ख़्याल है पकड़ के सारा जो है वो हिला दिया है और कल जो हमने बल्कि आज जो हमने बात की थी मॉर्निंग में कि जनाब श्रीलंका के अंदर ये जो राजापाक्सास हैं, ये सारे के सारे ये रॉन्ग नंबर हैं बिकॉज़ श्रीलंकन पीपल बिलीव दैट दे आर द रॉन्ग नंबर्स। सो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, प्रोटेस्ट हो और इंडियन आर्मी की इस ये पोज़ीशन नहीं है, मेरा ख़्याल है ना ही उनकी इस तरह की ट्रेनिंग है कि वो जाके वो कुछ कर सकते हैं वहाँ पे। एक ही चीज़ कर सकते हैं और मेरा ख़्याल है उसमें इंडिया एंड चाइना दोनों फ़ेल हो गए और वो था कि एक डिफ़ॉल्ट से अगर श्रीलंका को बचा सकते हैं। ख़ैर दोनों ममालिक ने अपनी-अपनी कैपेसिटी में काम करने की कोशिश की होगी। चाइनीज़ ने ज़्यादा प्रेशर डाला होगा क्योंकि वो जब रिसेंटली चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी जब श्रीलंका का दौरा किया उन्होंने और उस वक़्त उनको ये कहा गया था कि हमारे जो डेट्स हैं वो रीशेड्यूल करें। लेकिन अगर वो चाहते तो सेव कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको कोई परवाह नहीं है, शायद वो समझते हैं कि शायद श्रीलंका जो है डबल गेम खेल रहा है, एक तरफ इंडियंस को भी खुश कर रहा है, एक तरफ चाइना को भी खुश कर रहा है और जो इंडियंस ये समझते होंगे एक तरफ ये चाइना को भी कर रहे हैं, एक तरफ हमें भी कर रहे हैं, सो व्हाई शैल वी वेट एंड लेट्स नॉट डू इट। सो अगर आप ये चीज़ें जो हैं वो श्रीलंका को किसी एक तरफ ना जाने का
नुकसान जो है वो हुआ है। और ये पाकिस्तान के लिए भी खतरा है दोस्तों। पाकिस्तान के लिए भी यही सेम खतरा है कि हमारे यहाँ भी जो लीडरशिप है, वो चाहती है कि हम बैलेंस करें, हम चाइना और वेस्ट के दरमियान बैलेंस करें। अभी तक तो चलो ठीक है, गुज़ारा चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बैलेंस हमें करने देंगे। ठीक है जनाब? वो हमें बैलेंस नहीं करने देंगे और पाकिस्तान में अगर इस तरह की क्राइसिस लाइक सिचुएशन आती है, तो क्या होगा? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी क्राइसिस लाइक सिचुएशन आएगी और लेकिन अगर आई तो मुझे ये पता है कि जो फ़ौज है वो अपनी छतरी के नीचे तमाम सियासी जमातों को इकट्ठी कर सकती है, उनके अंदर ये कैपेसिटी है, भले इमरान खान हो, भले कोई हो, कि वो इनको सबको इकट्ठे करके एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन या एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म प्लान बना के दे सकती है। दिस इज़ व्हाट द मिलिट्री कैन डू इन पाकिस्तान। आई थिंक श्रीलंका में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और ना वो जो है वो कर सकते हैं। ना उधर उधर इस तरह का स्टेबल एनवायरनमेंट है। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो इंडिया अपनी फ़ोर्सेस नहीं भेजेगा क्योंकि इंडिया अपना ये इमेज नहीं देना चाहता। देखिए चाइनीज़ ने भी लार्जली अपनी मिलिट्री बेसेस अगर कहीं अफ्रीका में इधर-उधर बनाई है, तो वो एक और सेंस में है। वैसे तो इंडिया भी अपना मिलिट्री बेस हल्की-फुल्की चला रहा है। लेकिन वो भी एक और सेंस में है ट्रेनिंग एंड ऑल दैट पर्पसेस। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या जो एक एक डिमांड उभर सकती है विदिन जो है इंडिया के हमें श्रीलंका की हेल्प को जाना चाहिए। हेल्प सिर्फ मेरा ख़्याल है एक ही तरीके से हो सकती है और वो है फाइनेंशियल हेल्प करना। आईएमएफ को कहना, इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएँ आप अमेरिकन्स को और बाकी ममालिक को। इधर मैं अमेरिका में हूँ अभी तक और दोस्तों मैंने तो कोई यहाँ पे नहीं देखा कहीं पे, ना अमेरिकन मीडिया में, ना कहीं पे भी जी के श्रीलंका के हक़ में बड़ी बात हो रही है। बल्कि उनके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है श्रीलंका में क्या हो रहा है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बंदे मार रहे हैं, सिवाय इसके कि जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं उधर कोलंबो में वो देख रहे हैं चीज़ें ट्वीट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं हुकूमत को गोली ना चलाओ, ये ना करो, वो ना करो, वायलेंस ना हो, इस तरह की चीज़ें वो मोटी-मोटी जो उनका एक काम होता है डिप्लोमेट्स का करना वो कर रहे हैं। सो इसको किसी को कोई परवाह नहीं है। सो एक चीज़ है कि अगर इंडिया के बैकयार्ड पे एक मुल्क के साथ कंटीन्यूअसली इस तरह की चीज़ होती है और वो डिफ़ॉल्ट कर गया और वहाँ पे लॉलेसनेस रहती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप इंडिया का बॉर्डर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ, अगर आप देखें ये, तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ श्रीलंका और कहाँ इंडिया, ये आपस में कितना को फ़र्क है इनका। कोई फ़र्क नहीं है किसी किस्म का और ये एक ही मिले हुए हैं आपस में। जो इंडिया का सदर्न पार्ट है और ये सारी अगर आप ये ज्योग्राफ़ी देखें तो ये जाफना पोर्ट और ये सब एरिया जो हैं मतलब इंडिया और श्रीलंका में नॉर्मली आप ये नहीं देखेंगे कि कोई बड़ा गैप है, एक छोटा-सा है वो उसको क्रॉस कर लेते हैं लेकिन लार्जली इंडिया की ये कैपेसिटी लगती नहीं है, ना ये इंटेंशन लगती है कि वो फ़ौज भेजेगा। क्योंकि अगर वो फ़ौज भेजता है तो उससे फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फिर पाकिस्तान भी बात करेगा, चाइना बात करेगा और ममालिक बात करेंगे और मेरा नहीं ख़्याल इंडिया किसी को मौका देना चाहता है कि वो इस पे बात करें। क्योंकि अभी तक वो नहीं समझते कि उनके इंटरेस्ट इतने ज़्यादा वाइटल हैं कि वो वहाँ फ़ौज ही भेज दें अंदर, ठीक है? और ट्रूप्स भेज दें और वो ये सारा कुछ करें। तो आई डोंट फाइंड दिस अ वेरी प्लॉजिबल आर्गुमेंट। गो के इस पे जो है उन्होंने बात वगैरह की है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ ज़्यादा एडवर्स हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ये कहने के कि नहीं जी कॉन्सिक्वेंसेज़ जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। शायद इंडिया अगर कोई कोशिश करे, कोई इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाए या चाइनीज़ को साथ में लाए, आईएमएफ पे प्रेशर डाले, तो श्रीलंका को कुछ स्पेस दी जाए ताकि वहाँ पे हालात जो हैं वो नॉर्मल हों। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट देयर। आप आज थोड़ा-सा ये पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बात करें, वो लोग कह रहे हैं जनाब के शायद पाकिस्तान जो है और इंडिया की ट्रेड होने वाली है। मैंने इस तरह की स्पेकुलेशंस माज़ी में तो बहुत सुनी है, ठीक है जी, कि जी ये ट्रेड हो सकती है। लेकिन मैंने कभी इस तरह का कोई वो देखा नहीं है जिसे आप कह लें कि चीज़ देखी नहीं है कि कोई एफर्ट की गई हो। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकें। बड़ी थिन मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है। असल में
जो चीज़ को वो बचना चाह रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट को बचना चाह रही है। और इसमें पाकिस्तान में सबसे बड़ी बहस ये हो रही है कि हमें इलेक्शन कराने चाहिए, ताकि हम नए फ्रेश मैंडेट से आएँ, जो करना है करें। उधर इमरान खान कह रहा है, वो भी कह रहा है इलेक्शन कराएँ, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी जमात है, वो कह रही है इलेक्शन ना करवाएँ, पहले इलेक्शन रिफ़ॉर्म करें। और जो नवाज़ शरीफ की पार्टी है वो कह रही है इलेक्शन कराएँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा मुश्किल होगा, जिसे कहते हैं ना, चीज़ें आगे मेंटेन करना। लेकिन पाक इंडिया जो ताल्लुकात, जो ट्रेड है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं है। और दूसरा, मेरा नहीं ख़्याल कि इंडिया को स्पेस देने वाला है, सिंपल सी बात है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इंडिया किसी किस्म की पाकिस्तान को स्पेस नहीं देगा। ना वो कोई कहेगा जी ठीक, अब पाकिस्तान ज़ाहिर बात है दुनिया के हर मुल्क से पैसे माँग सकता है, इंडिया से नहीं माँग सकता। अगर ताल्लुकात अच्छे होते, कोई इस तरह के हमारे माज़ी के ना होता तो शायद हम माँग ही लेते, जो हमारी आदत है हमारे लीडरान की। वो अपनी आवाम को कहीं पे भी जैसे कहते हैं ना इंसल्ट करवाने से वो बाज़ नहीं आते। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ जो है वो अगर ट्रेड की बात की जाएगी तो जिस तरह एमएफएन दिया करते थे, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस दिया करते थे, ट्रेड टैरिफ्स विथड्रॉ कर लिए करते थे, तो बहुत कुछ होता था जो उस वक़्त माज़ी में चलता था, जो किया जाना चाहिए था, जो करते थे। लेकिन वो नहीं हुआ और सब फिर इंडिया ने भी विथड्रॉ कर लिया। हमने तो दिए ही नहीं कभी इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। फिर इमरान खान साहब ने थोड़ी कोशिश की कि चलो मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर उनको पता चला कि हमारे खिलाफ तो साजिशें तैयार होना शुरू हो गई हैं, मंसूबे हो गए हैं। हालाँकि फ़ौज पाकिस्तान में इस वक़्त वाक़ई चाहते हैं कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज़ेशन हो, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, वो भी हमें इकोनॉमिक लेंस से समझ लगी है। जब तक पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के सियासतदान और सियासी जमातें और लीडरशिप जो है, वो जियो स्ट्रैटेजिक लेंस से चीज़ें देखते रहे हैं, कोई समझ नहीं लगी कि इंडिया के साथ किस तरह चलना है। लेकिन जैसे ही हमें ये पता चला है कि हम इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, बाहर से ट्रेड एड एड आना बंद हो गई है, इंटरनल कैपेसिटी इतनी नहीं है, एक्सपोर्ट्स उतनी है नहीं है, तो क्या करें? तो फिर हमने कहा चलो ओपन अप हो जाते हैं, आओ इंडिया पे भी के साथ भी बात करें, आओ कश्मीर को भी देखें। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक लेंस से हमें इंडिया की समझ आई है कि इंडिया के साथ हमारा डायलॉग होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इसकी कोई मुझे वजह नहीं, ना तो इंडिया स्पेस देगा, ना पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना कैपिटल है। मैंने ये खबरें देखी है कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड हो सकती है, लेकिन मैंने किसी भी बड़े अखबार में इसकी खबर नहीं देखी। और अगर की खबर आई होगी तो डिनायल ही आया होगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली कुछ ऐसे मैंने देखा है फेक न्यूज़ वाली न्यूज़पेपर्स होती हैं, जहाँ पे कभी-कभी सही खबर भी होती है और कभी खराब खबर भी होती है। तो मैंने वो देखा है कि उनको उनमें ये लिखा हुआ है कि जी शायद इंडिया-पाकिस्तान ट्रेड होने जा रही है। लेकिन आप देखिएगा ऐसी कोई बात नहीं है, ना ट्रेड होगी, ना होने वाली है। द रीज़न बिहाइंड जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया स्पेस नहीं देगा। वो कहेगा कि क्योंकि हम आपसे बात करें, ठीक है जी। और वो उन्होंने कंडीशंस लगाई हुई हैं। और दूसरा इमीडिएटली क्या हमें कोई इंडिया रिलीफ पाकिस्तान को दे सकता है? नहीं दे सकता। द रीज़न बिहाइंड इज़ के वो कौन-सा हमें तो चाहिए कैश। क्या इंडिया के पास ऑयल है? ऑयल तो ईरान के पास है, वो तो हम ले नहीं सकते सैंक्शंस की वजह से। सऊदीज़ भी नाराज़ होते हैं, अमेरिकन्स भी नाराज़ होते हैं, इतनी तो हमारी सॉवरेनिटी है। इतने तो ये सारे के सारे झूठे लीडर हैं हमारे, जो ये क्या अमेरिका को गाली देना समझते हैं फैशनेबल है, बिक जाती है। दें ना सऊदीज़ को गाली, पता चले कि क्या ईरान जो है उसके साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहे? हम ईरान से ऑयल सस्ता क्यों नहीं ले पा रहे? क्यों हम नहीं ये कर पा रहे चीज़ें? हमारे बॉर्डर पे इतना तेल पड़ा हुआ है लेकिन हम वो नहीं ले सकते। इल्लीगल स्मगलिंग हो के सारा तेल बलूचिस्तान के एरिया ईरान से आता है, लोग इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर रीजन में। लेकिन क्योंकि वो इल्लीगल है, वो स्मगलिंग है, दैट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द टैक्सेस इन द पाकिस्तानी इकोनॉमी। हम सारा टाइम उसको बंद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमने तो ये भी नहीं कहा चलो यार ये बलूचिस्तान के एरिया में कहीं चला दो, लेकिन ज़ाहिर बात है स्टेट है, नहीं कर सकते, हमारे मसाइल हैं। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि हम जो है वो हमारे अंदर इतना वो नहीं है, ताकत नहीं है कि हम वी कैन डिफाई एनी ग्रेट पावर या वी कैन डिफाई इवन मिड साइज़ पावर पावर या सऊदी अरब को ही हम कह सकें। ठीक है? कि वो यार हमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी रीज़न्स हैं, हमें ये अलाउ करें। तो वो और कोई पाकिस्तान की सियासी जमात इसके ऊपर अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी नहीं लगाना चाहती कि वो अमेरिकन्स को या वेस्ट को या इरानियंस या सऊदीज़ को मनाएँ इसके ऊपर। हालाँकि ईरानी बेचारे तरले कर के रह गए हैं। आई पर्सनली नो इन सारी चीज़ों के पीछे। आई हैव मेट पीपल दोज़ हू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस कि यार ये पाकिस्तान के लिए बड़ा वायबल है ईरान से तेल लेना, लेकिन हम नहीं ले सके। सो इंडिया के पास ना तेल है, ना कुछ उस तरह की इमीडिएटली हमारी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बढ़ सकती है, जो हमारी इकोनॉमी ठीक होगी। हाँ,
इंडिया के साथ जो इकोनॉमी है वो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। जब नॉर्मलाइज़ेशन होगी दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि इंडिया के साथ आप ओवरनाइट ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू गो डीप, यू हैव टू गो इनसाइड, यू हैव टू क्रॉस मैनी बैरियर्स ये करने के लिए। सो लेट्स सी क्या आता है। देयर आर चांसेस कि पाकिस्तान में इलेक्शन दोबारा हो जाएँ। द रीज़न बिहाइंड इस वक़्त आधी कोalition पार्टनर कह रही है इलेक्शन करें और आधे कह रहे हैं ना करें। लेकिन क्या होता है, ये बताएँगे, ये पता चलेगा थोड़े दिन में। लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्शन हो सकते हैं, इफ नवाज़ शरीफ नहीं चाहते कि वो इस गवर्नमेंट को रन करें। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच।